एक व्यक्ति अचानक अपनी पत्नी से बात करता है और अपनी पत्नी से बोलता है कि महाकुंभ में स्नान करने के लिए दूर दूर से लोग आ रहे हैं, तो क्यों ना हम दोनों भी स्नान करने के लिए महाकुंभ में एक बार जाएं। और वह व्यक्ति 17 फरवरी 2025 को अपनी पत्नी को साथ लेकर प्रयागराज महाकुंभ में पहुंच जाता है। वहां पर पहले तो वह दोनों स्नान करते हैं और उसके बाद वह प्रयागराज महाकुंभ में जो है घूमने लगते हैं। लेकिन इसी दौरान उस व्यक्ति की पत्नी जो है भीड़ में कहीं खो जाती है और वह व्यक्ति अपनी पत्नी को ढूंढने की काफी कोशिश करता है। जो भी व्यक्ति उसको मिलता है उससे वह अपनी पत्नी के बारे में पूछता है। जो भी पुलिस वाला उस व्यक्ति को मिलता है वह अपनी पत्नी के बारे में उनसे पूछता है और बताता है कि मेरी पत्नी मेरे साथ यहाँ पर स्नान करने के लिए आई थी, लेकिन वह कहीं पर खो गई है, प्लीज मेरी पत्नी को ढूंढ दीजिए। लेकिन उसकी पत्नी उस व्यक्ति को कहीं नहीं मिलती है, तो वह व्यक्ति थक हार कर अपने बड़े बेटे को कॉल करता है और बताता है कि बेटा, हम दोनों जो है यहाँ पर घूम रहे थे, लेकिन तुम्हारी पत्नी कहीं भीड़ में खो गई है और वह अब मिल नहीं रही है। मैंने आसपास के लोगों से भी काफी पूछा, आसपास जो पुलिस वाले थे उनसे भी काफी पूछा, लेकिन वह कहीं पर नहीं मिल रही है, तो मैं क्या करूं। तो यहाँ पर जो उस व्यक्ति का बेटा होता है वह अपने पिता से बोलता है कि पिताजी आप परेशान ना हो, हम आ रहे हैं और माँ को ढूंढ लेंगे, तुम घर पर आ जाओ। और अपने बेटे की यह बात सुनकर वह व्यक्ति शांत हो जाता है और अपने घर के लिए निकल जाता है। लेकिन जब इस व्यक्ति का बेटा अपनी माँ को ढूंढने के लिए प्रयागराज महाकुंभ में पहुंचता है तो उस लड़के को अपनी माँ जो है मृत अवस्था में मिलती है। और इसके पीछे की जो सारी सच्चाई है उसे जानने के लिए पूरी वीडियो को देखते रहिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पुष्पेंद्र कुमार सैनी और आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। दरअसल आज की सच्ची घटना राजधानी दिल्ली के त्रिलोकपुरी इलाके की है। यहीं के रहने वाले अशोक वाल्मीकि अपनी पत्नी मीनाक्षी के साथ 17 फरवरी 2025 को महाकुंभ में स्नान करने के लिए जाते हैं, लेकिन वहीं पर घूमने के दौरान उनकी पत्नी मीनाक्षी कहीं भीड़ में खो जाती है। अब अशोक वाल्मीकि जो है अपनी पत्नी को ढूंढने की काफी कोशिश करते हैं, लेकिन मीनाक्षी उनको कहीं नहीं मिलती है। तो अशोक अपने बड़े बेटे को कॉल करके बताते हैं कि तुम्हारी माँ यहाँ पर भीड़ में कहीं खो गई है, मैंने उनसे काफी ढूंढने की कोशिश की लेकिन वह मिल नहीं रही है। तो यहाँ पर अशोक का बड़ा बेटा बताता है कि तुम घर, पिताजी आप घर पर आ जाइए, हम माँ को ढूंढने के लिए आ रहे हैं। अब अशोक का जो बड़ा बेटा होता है वह अपने छोटे भाई और अपने मामा को साथ लेकर जो है महाकुंभ में अपनी माँ को ढूंढने के लिए पहुंच जाता है। साथ में वह अपनी माँ के फोटो को भी लाते हैं और वहां पर लोगों को दिखा दिखा कर पूछते हैं कि क्या आपने इन्हें देखा है, यह जो है मेरी माँ है और इनका नाम मीनाक्षी है और यह यहाँ पर कहीं खो गई है, तो अगर आपने कहीं इनको देखा हो तो प्लीज बता दीजिए। लेकिन उन्हें कुछ भी पता नहीं चलता है। और इसी दौरान जो ये तीनों होते हैं यह इधर उधर जो आसपास के पुलिस स्टेशन होते हैं वहां पर चक्कर लगा रहे होते हैं, लेकिन उन्हें जो है कहीं से कुछ सूचना नहीं मिलती है। जब अशोक का बड़ा बेटा अपने छोटे भाई और अपने मामा के साथ झूसी पुलिस स्टेशन में पहुंचता है और वहां पर एसएचओ उपेंद्र प्रताप सिंह को अपनी माँ का फोटो दिखाकर उनसे बताता है कि ऐसे ऐसे मेरी माँ मेरे पिता के साथ यहाँ पर स्नान करने के लिए आई थी और वह यहाँ पर कहीं पर खो गई है और अब मिल नहीं रही है। तो यहाँ पर जो एसएचओ साहब होते हैं वह अशोक के बड़े बेटे को बताते हैं कि झूसी थाना के आजाद नगर इलाके की केवट बस्ती में एक लॉज है और इसी लॉज में जो है 19 फरवरी 2025 की सुबह के लगभग 6 बजे के करीब हमें सूचना मिली थी कि एक औरत बाथरूम में लहूलुहान स्थिति में पड़ी हुई है। और जब हमने वहां पर इस औरत को जाकर देखा तो इसे देखने से पता लग रहा था कि इसकी उम्र लगभग 35 साल के आसपास है और यह मर चुकी थी। और हमने इस औरत की जो है डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेकर इसे जो है पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था। अब ये तीनों एसएचओ साहब से बोलते हैं कि साहब आप हमें उस औरत का शव दिखा दीजिए जो लॉज में आपको मृत अवस्था में मिली थी। अब एसएचओ साहब जो है कुछ पुलिस वालों को इनके साथ भेजते हैं और जैसे ही यह तीनों जो है उस औरत का शव देखते हैं तो यह तीनों जो है फूट फूट कर रोने लगते हैं और पुलिस वालों को बताते हैं कि साहब यही मेरी माँ है। और जो अशोक का साला होता है वह भी बताता है कि यही मेरी बहन है। तो यहाँ पर पुलिस वाले सोचते हैं कि आखिर तुम्हारी माँ जब भीड़ में कहीं खो गई थी, तुम्हारे पिता के साथ थी, तो वह यहाँ लॉज में कैसे पहुंची। तो पुलिस वालों का शक जो है अशोक पर जाता है और पुलिस वाले जो है अशोक के बड़े बेटे से बोलते हैं कि हमें शक है कि तुम्हारे पिता ने ही तुम्हारी माँ की हत्या की है, तो क्यों ना तुम अपने पिता को एक बार यहाँ पर बुला लो और उन्हें ये मत बताना कि तुम्हारी माँ की लाश मिल गई है, बस उनसे बोलना कि तुम अपनी माँ को ढूंढ रहे हो और तुम भी आ जाओगे तो वहाँ ये माँ को जल्दी ढूंढ लेंगे। तो अब ये जो अशोक का बड़ा बेटा होता है वह अपने पिता अशोक को कॉल करता है
और बताता है कि पिताजी आप भी यहाँ पर माँ को ढूंढने के लिए आ जाइए। और अपने बेटे की यह बात सुनकर अशोक जो है वह भी प्रयागराज में दोबारा से दिल्ली से प्रयागराज में पहुंच जाता है और अपनी पत्नी को ढूंढने के लिए जो है अपने बेटे को मिलता है। लेकिन जैसे ही अशोक प्रयागराज महाकुंभ में पहुंचता है तो पुलिस वाले जो है अशोक को गिरफ्तार कर लेते हैं। और जब उससे पूछताछ की जाती है तो अशोक बताता है कि साहब मैंने ही अपनी पत्नी की हत्या की है। और जब पुलिस वाले उस लॉज का जो व्यक्ति होता है, जो उसका केयर टेकर होता है, जब उनसे मालूम करते हैं तो वह कंफर्म कर देते हैं कि इसी व्यक्ति के साथ वह औरत जो है वहां पर पहुंची थी और इन दोनों ने ही साथ में किराए पर कमरा लिया था और दोनों ही वहां पर ठहरे थे। लेकिन यह व्यक्ति वहां से अपनी पत्नी का कत्ल करके शायद भाग गया होगा। अब पुलिस वाले जब सख्ती के साथ अशोक से पूछताछ करते हैं तो अशोक बताता है कि साहब मैं जहां पर काम करता हूं वह एमसीडी है, जो दिल्ली म्यूनिसिपैलिटी कॉरपोरेशन डिपार्टमेंट है, वहां पर मैं जॉब करता हूं और वहीं पर एक औरत भी मेरे साथ जॉब करती है और उसके साथ जो है मैं अफेयर में हूं। यह बात मेरी पत्नी मीनाक्षी को पता चल गई थी और वह जो है मुझे उस जिससे मेरा अफेयर था उससे मिलने से मना करती थी और हम दोनों के बीच इसी बात को लेकर जो है काफी लड़ाई झगड़ा रहता था। और अपनी पत्नी मीनाक्षी से परेशान होकर मैं अपनी पत्नी मीनाक्षी को अपने रास्ते से हटाना चाहता था ताकि मैं अपनी गर्लफ्रेंड जो मेरी प्रेमिका थी मैं उससे दूसरी शादी कर सकूं। और मैं अपनी पत्नी को जो है रास्ते से हटाने का प्लान जो है पिछले 4-5 महीने से बना रहा था। और इसी दौरान महाकुंभ आ जाता है और महाकुंभ में जो है काफी भीड़ होती है और मैं इसी चीज का मौके का फायदा उठाकर अपनी पत्नी को यहाँ पर लाता हूँ और अपनी पत्नी की जो है मौका पाकर जो है यहाँ पर हत्या कर देता हूँ। अब पुलिस वाले अशोक से पूछते हैं कि तुमने उस लॉज में कमरा कैसे लिया। तो यहाँ पर अशोक बताता है कि यही मेले में घूमने के दौरान जो है मेरी मुलाकात सुरेंद्र बिंद से हो गई थी और सुरेंद्र बिंद मेरी बातों से काफी ज्यादा प्रभावित भी हो गया था और मैंने उससे बोला था कि मैं अपनी आईडी घर भूल आया हूँ तो मुझे कहीं पर ऐसा कमरा दिलवा दो जो मैं एक रात के लिए अपनी पत्नी के साथ रुक जाऊं। तो यहाँ पर सुरेंद्र बिंद ने अपनी मौसी के बेटे जो संजय नाम का व्यक्ति होता है उसको कॉल किया और उससे बोला कि ऐसे ऐसे एक व्यक्ति है जो मेरा परिचित है, मैंने उनके पास जो है वह अपनी आईडी घर भूल आए, तो तुम अपने जो जिस लॉज का तुम केयर टेकर हो उसमें एक कमरा दे दो। तो यहाँ पर संजय भी जो होता है वह भी लालच में आ जाता है और 200-400 रुपए कमाने के लिए वह कमरा देने के लिए मान जाता है। अब अशोक जो है जब उस लॉज में अपनी पत्नी के साथ कमरे में पहुंचता है तो अशोक की पत्नी मीनाक्षी जो है वह फ्रेश होने के लिए बाथरूम में जाती है। तो यही मौका पाकर जो अशोक होता है वह एक चाकू से अपनी पत्नी के ऊपर ताबड़तोड़ वार कर देता है। और जब उसे अशोक को कंफर्म हो जाता है कि अब उसकी पत्नी मर गई है तो वह उस लॉज से जो है अपने सभी कपड़े, अपने सभी डॉक्यूमेंट्स, तो अपने साथ सभी सबूत लेकर जो है वहां से चला जाता है ताकि किसी को ये ना पता चले कि यह जो मृत जो उसकी पत्नी पड़ी हुई है यह किसी को पता ना चले कि यह कौन है, यह कहाँ की रहने वाली है, इसका नाम क्या है। अब अशोक जो है वहां से निकल जाता है और सीधा अगले दिन जो है अपने 18 फरवरी 2025 को जो है मेले में घूमने के दौरान अपने बेटे को कॉल करता है और उन्हें बताता है कि तुम्हारी माँ ऐसे ऐसे खो गई है। तो यहाँ पर जब अशोक का बेटा सुनता है तो आगे कहानी ऐसे ही घटती है जैसे मैंने आपको पहले बताई। अब जब पुलिस वाले जब अशोक की यह बात सुनते हैं तो पुलिस वाले अशोक को गिरफ्तार कर लेते हैं और अशोक को जो है अगली कार्रवाई के लिए जो है उसके ऊपर चार्जशीट तैयार कर जो है उसे कोर्ट में पेश करने की तैयारी कर रहे हैं, जहां से अशोक को जो है उसके किए गए मर्डर की जो उसने जुर्म किया है, जो उसने अपनी पत्नी की हत्या की है, उसकी जो है सजा मिलेगी और वह सलाखों के पीछे सजा काटेगा। लेकिन दोस्तों आज की दुनिया में जो है एक पति इतना हैवान बन सकता है और आस्था के नाम पर अपनी पत्नी को महाकुंभ में ले जाकर उसे मौत के घाट उतार देता है और सोचता है कि उसके सभी पाप जो है गंगा नहाने से धुल जाएंगे। लेकिन दोस्तों वो कहते हैं ना, इश्क और मुस्त छुपाने से नहीं छुपता और ये तो कत्ल की बात होती है। तो अशोक इसमें कैसे बच सकता था। और अशोक वाल्मीकि भी अपनी पत्नी का मर्डर करने के बाद जो है पकड़ा जाता है और जैसे ही यह खबर सोशल मीडिया, न्यूज़पेपर और न्यूज चैनल्स के माध्यम से लोगों तक पहुंचती है तो हर कोई सोचने पर मजबूर हो जाता है कि कैसे एक व्यक्ति अपनी पत्नी को पहले तो धर्म और आस्था के नाम पर जो है स्नान करने के लिए महाकुंभ में ले जाता है और वहां ले जाकर जो है अपनी पत्नी की निर्मम तरीके से, बेहद ही ब्रूटल तरीके से हत्या कर वहां से भाग जाता है और एक झूठी कहानी रचता है जिससे कि किसी सबको यही लगे कि उसकी पत्नी जो है महाकुंभ की भीड़ में कहीं खो गई है और वह जो है मिल नहीं रही है। लेकिन अशोक को नहीं पता था कि पुलिस चाहे तो पाताल से भी मुजरिम को ढूंढ निकालती है और ऐसा ही अशोक के साथ भी होता है और अशोक जो है पुलिस की द्वारा पकड़ा जाता है।
दोस्तों, इस पूरी कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना या दुख पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, सचेत करना है, ताकि आप भी ऐसी घटनाओं से जो है सचेत रहें और अपने आप को सुरक्षित रखें। धन्यवाद।